प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों के श्रृंखला वाली चैनल में। आज मैं वापस आपके लिए एक आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी लेकर आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को, आत्मा को जरूर झकझोर देगी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को मजदूर के साथ भद्दा मजाक करने से रोकते हैं। कहानी का शीर्षक है एक शिष्य का मजदूर के साथ भद्दा मजाक। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उस शिष्य को रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। तभी उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुआ दे तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि अभी उसको तो मजाक सूझ रहा था। लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। शिष्य ने कहा, क्यों नहीं? गुरुजी ने कहा, हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने एक पाव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया और बोला, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने यह सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है। अब मैं इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ भी मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता चले कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए जिसके भी आप काबिल हो। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीजों का दान तो कर ही सकते हैं। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।